हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस कोड पर। हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। एक है आपका राष्ट्रीय नियुक्तियां जो कि अभी चल रहा है, और उससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट करके उसे खत्म कर दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके आप देख सकते हैं। वो टॉपिक है आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास और विभिन्न सूचकांक। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो राष्ट्रीय नियुक्तियों का जो हमारा पार्ट 5 है वो करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वो वीडियोस भी आप जाके देखें, आपको काफी हेल्पफुल लगेगी वो वीडियोस। बहुत सी चीजें आपको याद करने में हेल्प लगेंगी। आप जिन पोस्ट को याद करने के लिए बहुत बार उन चीजों को पढ़ना पड़ता है, आपको कहीं ना कहीं वो आसानी से याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, आज हमारे पास जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद करूंगा या उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस वीडियोस को आप थोड़ा सा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके खेल संगठन से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी पर्सनालिटीज हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में आज बताने वाला हूं। और उनको आपको याद कैसे रखना है उसके बारे में भी आपको एक लॉजिकली आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। आपको पता है कि मैं जो ट्रिक्स बताता हूं उनमें कहीं पे भी आपको अलग से कोई लाइन नहीं लिखवाता हूं, क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्वेश्चन के ही अंदर आंसर बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा खेल संगठनों के जो व्यक्ति हैं, जो पोस्ट हैं, उनके बारे में चीजें याद रहें और उनके नाम को याद रख सकें। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, खेल संगठनों के प्रमुख, जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जितने भी खेल संगठन है, प्रमुख खेल संगठन है, उनके प्रमुखों की बात करेंगे और इनको कैसे याद रखना है उस चीज पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। सबसे पहले हमारे पास एक परिषद है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आईसीसी। आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे या फिर आप कह सकते हो डोमेस्टिक लेवल पे जो भी क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है या मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि किसको मैनेज करने वाला कौन होता है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट जैसा जो खेल है उसे कहीं ना कहीं मैनेज करता हुआ, ऑर्गेनाइज वे में करता हुआ दिखाई देता है। इसके अभी अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो आप देख पा रहे हैं एक नाम यहाँ पे, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले क्या है इसके अध्यक्ष। ये नाम आपका याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। फिलहाल अभी आप एक बार पहले नाम देखिए। दूसरा है यहाँ पे आईसीसी के सीईओ, ये हैं आपके प्रेसिडेंट और ये हैं सीईओ। सीईओ कौन है इस वक्त, तो आप देख पा रहे हैं एक नाम, जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस अभी क्या है, हाल में आपके आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, ये 2 नाम हो गए। एक नाम आपको और दिखाई देगा आईसीसी से रिलेटेड, और वो क्या है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है, तो आप एक नाम देखिए यहाँ पे, इंदिरा नूई जी का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको आईसीसी से रिलेटेड 3 नाम बताए हैं। उन 3 नामों में सबसे ऊपर आपके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, फिर सीईओ हैं, और फिर आपकी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई जी हैं। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे रखना है उस चीज पे आप आते हैं, क्योंकि मैं आपका काम थोड़ा सा आसान करने वाला हूं, तो उस चीज पे फोकस रखना है। आपको बस कुछ नहीं करना, आईसीसी में एक अल्फाबेट ऐड कर देना है, और वो अल्फाबेट कौन सा है, तो जी। ठीक है, आपको अब कभी भी अगर पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बस ये याद रखना, आईसीसी जी। ठीक है, जैसे ही आप आईसीसी जी लिखोगे, आपके लिए थोड़ा सा काम आसान क्या हो जाएगा कि आप यहां से आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे आसानी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नाम, जी। जी से एक नाम आता है जिसे आप बोलते हो ग्रेग बार्कले। ये जो ग्रेग बार्कले जी हैं, ये क्या है, प्रेसिडेंट है आईसीसी के। मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि सबसे ऊपर भी पोस्ट है, प्रेसिडेंट सबसे हायर है, इसलिए मैंने इसके जी के ऊपर लिखा है। एक जी यहाँ पे मैं नीचे भी कनेक्ट करूंगा, और उस नीचे कनेक्ट करने वाले जी का जो नाम होगा ये होगा जॉफ।
ठीक है, ये जो जेएफ एलआरडीस, ये जेएफ एलआरडीस। तो आईसीसी में आपको जी लिखते ही आपके दो नाम आ गए, ऊपर लिखा है तो ये क्योंकि प्रेसिडेंट है इसलिए ऊपर लिखा है, प्रेसिडेंट से नीचे आएंगे तो ये हमारे क्या हो गए, सीईओ हो गया जेएफ एलआरडीस। अब आते हैं इस तीसरे नाम पे, ये जो इंदिरा नूई जी हैं, आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है आई, और ये आई अगर आप देख पा रहे हो तो ये रोमन में हम इसे क्या बोलते हैं, तो रोमन में हम इसे बोलते हैं फर्स्ट, रोमन में हम फर्स्ट ऐसे लिखते हैं आई के जैसा, यानी ये प्रथम हो गया। और इस आई से ही आप देख पा रहे हो क्या नाम निकल के आएगा, तो ये इंदिरा निकल कर आएगा। ठीक है, तो इंदिरा नूई, ये देख पा रहे हो, यानी आईसीसी में जो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं वो कौन है, इंदिरा नूई जी। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से आपको बिना किसी ट्रिक को याद रखते हुए, ये ट्रिक देना आसान काम है, अब आपको किसी चीज को याद रखने के लिए ट्रिक भी याद रखनी पड़े उसमें मैं थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूँ। मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन के ही अंदर आपको आंसर निकालने की एक जो आप कह सकते हो कि छोटी सी जो लॉजिक्स होते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अलग से कुछ याद रख के उन चीजों को याद न रखना पड़े। आपको करना क्या था, केवल और केवल आईसीसी में एक जी लगाना था और आप सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और आप ऑप्शन में कभी परेशान मत होइए, आपको लगेगा कि आप कहोगे सर हो सकता है कि वो ऑप्शन में दो नाम जी से दे दे, अगर वो प्रेसिडेंट पूछे तब भी दो नाम जी से दे दे, तो मैं कहता हूँ कि वो दो नाम बिल्कुल जी से दे सकता है, और वो हो सकता है कि दोनों ही नाम ऐसे ही हो, यही दोनों नाम हो। ठीक है, एक सीईओ का नाम दे दे और एक आपके प्रेसिडेंट का नाम दे दे। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आप याद रखिए कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनके जी में दो जी है, मतलब उनके नाम में दो जी है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो वहां का भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीजों को अपने हिसाब से इजी बना सकते हैं, याद रखने की हमें बहुत ज्यादा हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। आई से इंदिरा नूई जी हो गए और वो रोमन में फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक। चलिए ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे हमारे पास आता है अध्यक्ष कौन, एशियाई क्रिकेट परिषद का। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, अजय शाह जी। ठीक है, जय शाह जी का योगदान क्रिकेट में बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत से वर्ल्ड कप जिताए हैं देश को। ठीक है, बहुत से क्रिकेट में बहुत बड़ा इनका जो है आप कह सकते हो कि त्याग और योगदान रहा है, इसलिए इनको जो है आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनका नाम आपको पता है कि ये पुत्र हैं किनके, अमित शाह जी के, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अब आपको इनको कैसे याद रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं कहता हूं इनका नाम क्या है, जय साना, तो आप यहाँ पे ए देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, ये है आपका एसीसी, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल। इस ए से आपको याद रखना है अजय। मैं कहता हूँ क्यों जय याद रखना है, अजय याद रखिए। ठीक है, एसीसी के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो अजय याद रखिए, अजय में ही तो जय छिपा हुआ है। ठीक है, आपको वो ऑप्शन में साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ वहां पे अजय की अजय तो नहीं होगा, आपको जय ही दिखाई देगा, तो इस अजय में ही जय आपको छिपा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला है अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप देख पा रहे हैं थॉमस बाक जी हैं। ठीक है, थॉमस बैच भी बोल सकते हैं, ये जर्मनी के हैं। इनको याद रखने के लिए एक चीज आपको बस करनी है कि आपको लिखना है आईओसी। जैसे ही आप आईओसी लिखेंगे मैं आपसे कहूंगा कि आप बस कुछ मत कीजिए, इस आई के नीचे से ये लाइन हटा दीजिए, ये लाइन हटा दीजिए। जैसे ही आप इस लाइन को हटाएंगे आपको दिखाई देगा कि ये अब बन गया है आपका टी, और इस टी से आप इसका क्या नाम रखेंगे, थॉमस बैच। ठीक है, बस कनेक्शन ही निकालना है, एक कनेक्शन आपने निकाला, जैसे ही आपको आंसर ऑप्शन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, आपको पता है कि वो ऑप्शन में चार के चार नाम टी से नहीं देने वाला है, वो मैक्सिमम हो सकता है कि बहुत रेयर केस में आपके वो टी से दो नाम दे देगा, लेकिन अगर आपने कनेक्शन बना रखा है तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज भी होंगे तो केवल उन दो ऑप्शन में होंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके चार ऑप्शन से आप दो ऑप्शन पे आ रहे हैं, ये अपने आप में ये भी उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, हालांकि जैसे ही आपने कभी अगर पढ़ा होगा इस नाम को तो आपको साफ साफ वो आंसर भी दिख जाएगा। चलिए, तो ये हो गए आईओसी के आपके अध्यक्ष।
अगला है हमारे पास कौन, अध्यक्ष कहाँ के, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष यानी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो आप देख पा रहे हैं एक नाम सेबेस्टियन को। तो सेबेस्टियन को जी है, ये ब्रिटेन के हैं, ये भी एक एथलीट रहे हुए हैं। ठीक है, 1980 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है एथलीट में। 1980 का जो ओलंपिक हुआ वहां पे लगभग 4 मेडल उन्होंने जीते हुए हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका गोल्ड है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि आपके वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के हेड कौन है, सेबेस्टियन को। चलिए, अगला अंतरराष्ट्रीय महासंघ कौन सा है, तो हमारे पास है भारोत्तोलन महासंघ, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ये आपका जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद जलूद। ये जो मोहम्मद जलूद जी हैं, ये क्या है, आपके IWF के प्रेसिडेंट है। अब इनको याद रखने के लिए आपको क्या रखना है, तो आपको लिखना है IWF। ठीक है, आई के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आता है, जे। आई के बाद अल्फाबेट जे, और जे से क्या हो जाएंगे, जे से आप क्या लिखेंगे, ये होते हैं जलूद। ठीक है, तो IWF के आपके हेड कौन हो जाएंगे, मोहम्मद जलूद। ठीक है, बस कनेक्शन निकालना है, कनेक्शन निकालते चलिए, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी। अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, आप देख पा रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष कौन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक नाम मोहम्मद तैयब इकराम जी। इनको याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, चीज याद रखिए बस, IFH, और IFH में आपको एक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है आई, और इस आई से आप निकालिए इकराम। ठीक है, तो इकराम जी क्या हो गए, IFIH के आपके अध्यक्ष हो गए। चलिए ठीक है, चीजों को कनेक्ट करते चलिए और कोशिश कीजिए कि चीजें आपको याद रहें। अब हमें बार बार करंट को भी बार बार रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम को ज्यादा सेव करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है अध्यक्ष, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल। अब BCCI के जो हमारे एथिक्स ऑफिसर बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसके, एथिक्स ऑफिसर। ये अध्यक्ष क्या है, ये एथिक्स ऑफिसर है। ठीक है, जिसे आप लोकपाल भी बोल सकते हो, ये लोकपाल भी बोल सकते हो, किसके, एक तरह से BCCI के, यानी BCCI में जो होने वाले करप्शन है या BCCI में होने वाली जो शिकायतें हैं, उनको कहीं ना कहीं सुनने का काम किसका होगा, इन्हीं एथिक्स ऑफिसर का होता है। तो अब इस वक्त एथिक्स ऑफिसर हमारे BCCI कौन बनाए गए हैं, एक नाम आपको दिखाई दे रहा है विनीत शरण जी। विनीत शरण जी असल में इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और इनको इसलिए इस पोस्ट पे रखा गया। ठीक है, तो इनका घर यही प्रयागराज में ही है। ठीक, तो यहाँ पे आप इनको इजिली याद रख सकते हो। अब ये तो क्योंकि एक तरह से कनेक्टेड है, तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे BCCI है ना और एथिक्स है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ कुछ कनेक्शन आपको या साउंड या राइम को आपको समझना होगा। बी है ना, तो बी से आप इनका नाम याद रखिए, विनीत, विनीत शरण। ठीक है, हालांकि इनका नाम स्पेलिंग जो होगी इनकी वो विनीत होती। ठीक है तो ये विनीत, लेकिन क्योंकि साउंड है बी से, तो मैं कहता हूं आप इनको हमेशा विनीत शरण लिखे, क्योंकि तब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे BCCI से। तो BCCI का जब बी आप कनेक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, विनीत शरण। और ये क्या है, एथिक्स ऑफिसर है BCCI के। अगला आता है हमारे पास फीफा, और ये जो फीफा है, फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हो टूर्नामेंट्स होते हैं या फुटबॉल फेडरेशन का जो भी कार्य है, वो कहीं ना कहीं फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए होता है। तो सारे ही फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जो भी काम होंगे वो कौन करने वाला है, तो फीफा करने वाला है। ठीक है, फीफा के जो अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है, तो आप एक नाम याद रखिए, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो, ये इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, और इटली स्विट्जरलैंड के। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा गौर करनी है कि यहाँ पे इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हो कि फेमस पर्सनालिटी है फीफा वर्ल्ड कप में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वहां पे, अब इनको याद रखने के लिए आपके पास क्या तरीका है, तो आप याद कैसे रख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर का एक लॉजिक हमेशा दिखाई देना चाहिए आपको। फीफा है,
एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद आता है जी। तो जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा जियानी। ठीक है, ये हो गया आपके जियानी। और आई से क्या बन जाएगा? तो आई से आपका बनेगा इन्फेंटिनो। ठीक है, तो ये हो गया इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्फेंटिनो। समझ पा रहे हैं? ठीक है, याद रहेगा। हमेशा चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन निकालिए, आंसर अपने आप मिलेगा। ठीक है, एक बार इस चीज को आप फिर से वीडियो में जब दूसरी बार देखेंगे ना, बिल्कुल क्लियर रहेगा। हमेशा कभी दोबारा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आपको फीफा याद आएगा, आपको एक कनेक्शन याद आएगा। अच्छा, फीफा, फीफा में पहला वर्ड एफ है, एफ के बाद आता है जी, जी से जियानी, और फीफा के जस्ट बाद आता है आई, और आई से इन्फेंटिनो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो तो यहाँ पे एफ को इग्नोर भी करके केवल आई का इन्फेंटिनो भी याद रखेंगे, तो भी आपको ऑप्शन में एक ही नाम इन्फेंटिनो के साथ दिखाई देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? चलिए आगे चलते हैं। अध्यक्ष कौन? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई के। अब फिर से बीसीसीआई आ गए हैं और इस बार प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। उस वक्त हम लोगों ने एक एथिक्स ऑफिसर की बात की थी। ठीक है, एक लोकपाल की बात की थी, तो हमारे कौन थे? विनीत सरजीत थे। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के लिए आप याद रखेंगे यहाँ पे, मैं फिर से वही लॉजिक आपको दिखाऊंगा कि यहाँ तो चलिए बहुत साफ साफ लॉजिक दिखाई दे रहा है। बी को ही आपको रखना है, और बी से आपके कौन हो जाएंगे? तो एक बी से आपको एक नाम याद आएगा, बिन्नी। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन होगा? बिन्नी जी होगा। और आपको पता है ऑप्शन में एक ही नाम दिखाई देगा, बिन्नी के साथ। अगर वो दूसरा नाम कुछ दे सकता है तो वो होगा स्टुअर्ट बिन्नी। ठीक है, स्टुअर्ट बिन्नी जो है वो भी क्रिकेटर ही हैं, और ये इनके ही पुत्र हैं। स्टुअर्ट बिन्नी कौन है? इनके ही पुत्र हैं। तो क्योंकि अभी वो यंग एज में है, बहुत से लोग जो भी क्रिकेट के थोड़ा बहुत आप कह सकते हो क्रिकेट से रूबरू होते हैं या क्रिकेट को जानते हैं या मैचेस में इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही पर्सनालिटीज को पहचानते हैं। रुस्टर्ट बिन्नी जी हमारे अध्यक्ष हैं, और रुस्टर्ट बिन्नी तो अभी फिलहाल आप कह सकते हो कि उनका करियर अभी उन्होंने संन्यास लिया है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो बिन्नी, दो नाम ही वो आपको बिन्नी से दे सकता है, इसलिए मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो दूसरा नाम कौन सा होगा, तो आपको कंफ्यूज ना होना पड़े वहां पे। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे पास बीसीसीआई की चयन समिति। ये जो आपका जो सिलेक्शन कमेटी होती है बीसीसीआई की ना, उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप देख पा रहे हो एक फेस बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ये, अजीत अगरकर जी। और ये आप कह सकते हो कि जो हमारा 2000 1990 और आपका जो 2000 का जो पूरा डिकेड रहा है, वहां पे सर्व किया है इंडियन क्रिकेट टीम को। और मैंने काफी लाइव मैचेस इनके देखे हुए हैं। ठीक है, और काफी अच्छे बॉलर रहे हैं ये, और कुछ टाइम तो इन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि एज अ ऑलराउंडर भी इंडिया के लिए सर्व किया हुआ है। मतलब इनको फर्स्ट डाउन तक उठा के बैटिंग करने के लिए भेजा गया। हालांकि ये प्योरली बॉलर ही थे, फास्ट मीडियम बॉलर थे, बट इनको फर्स्ट डाउन तक पे बैटिंग के लिए भेजा गया है। मुझे इनकी एक याद है, एक इनिंग जिसमें इन्होंने शायद 95 रन बनाए हुए थे, और वो मतलब काफी शायद इंग्लैंड या श्रीलंका ऐसी कोई टीम थी, मुझे याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन वो नंबर मुझे याद है कि इन्होंने 95 रन बनाए हुए थे उस मैच में, और शायद फर्स्ट डाउन इन्हें भेजा गया था वहां पे। और अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो इनका बेस्ट हाईएस्ट भी 95 रन ही होगा जहां तक। ठीक है, तो मतलब इतना क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो टीम कौन सी थी, लेकिन वो मुझे 95 की इनिंग मुझे याद है। ठीक, तो यहाँ पे है, तो ये क्या है, हमारे सिलेक्शन कमेटी के हेड है, या आप कह सकते हो प्रेसिडेंट है। अब इनको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इनको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से बीसीसीआई लिख लीजिए। किसका कनेक्शन कैसे बना रहे हैं, बस आपको इतना ही लॉजिक रखना है, और आपको जैसे ही आप उस लॉजिक को पकड़ेंगे, एक बार उन चीजों को बस समझेंगे, मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसे उन चीजों को कनेक्ट करते चलिए, आपको कभी भी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और बी से पहले क्या आता है? ए, और इस ए से क्या बनेगा? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो गए? बिन्नी जी। और आपके सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? तो अजीत अगरकर जी हो गए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम का। तो ये फेस आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें हम लोग भारतीय क्रिकेट टीम का वॉल भी कहते थे, दीवार भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, मतलब इनको एक उपनाम है। ठीक है, क्या है? राहुल द्रविड़ जी है, और ये अभी हमारे मुख्य कोच है किसके? भारतीय क्रिकेट टीम के। ठीक है, हम पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम जो पुरुष है उसकी बात कर रहे हैं, उसके हमारे कौन है? मुख्य कोच है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये क्योंकि काफी फेमस पर्सनालिटी है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट, क्योंकि हमारे देश में
बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें से मैं मानता हूं कि इसे याद कराने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन कभी आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मुख्य कोच कौन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो ये कौन बनाए गए हैं, अमोल मजूमदार जी। ठीक है, तो अमोल मजूमदार जी जो है ये आपके भारतीय महिला क्रिकेट टीम के क्या बनाए गए हैं, तो मुख्य कोच बनाए गए हैं या हेड कोच बनाए गए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है सारे के सारे। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये नाम थोड़ा सा जरूरी है। अगला है हमारे पास निदेशक, महानिदेशक किसके, भारतीय खेल प्राधिकरण के। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास एक फेस आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम है नीलम कपूर जी। ये आपका क्या होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश में होने वाले जितने भी खेल हैं, ठीक है, या खेल से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अरेंज करने का और कहीं ना कहीं उनको मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज वे में कराने का कार्य इस पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं SAI। ठीक है, तो ये SI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके महानिदेशक कौन है अभी, तो आप नाम याद रखिए, नीलम कपूर जी इसकी महानिदेशक। ठीक है, चलिए चले आगे। अगला हमारे पास आते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ। भारतीय कुश्ती महासंघ की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये अभी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए हैं संजय सिंह जी। और इससे पहले कौन थे, तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें जब हुई हैं आपकी, वो ब्रजभूषण सिंह जी के साथ, जहाँ पे बहुत से आपने देखा होगा कि जो कुश्ती जो प्लेयर्स थे वो आपको धरना देते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पे फिर इलेक्शंस कराए गए और उस इलेक्शन में कौन जीत के आया, तो संजय सिंह जी पूरे इलेक्शन में जीते। और आप कह सकते हो कि ये काफी कंट्रोवर्शियल चीजें अभी लास्ट कुछ मंथ में आपको दिखाई दी थी, तो इसलिए इनका ये तो हमारे मेरे हिसाब से आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट इश्यूज में बहुत ज्यादा चीजें रही हैं। तो संजय सिंह जी क्या बनाए गए हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट आता है भारतीय टेबल टेनिस संघ, और अध्यक्ष हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये प्रथम महिला है जिन्हें भारतीय टेबल टेनिस संघ का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है, तो मेघना अहलावत जी जो है इनकी पहली कह सकते हैं आपकी क्या है, अध्यक्ष है किसकी, भारतीय टेबल टेनिस संघ की। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। ये जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके कौन है, तो आप याद रखिएगा कि कल्याण चौबे जी इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो कल्याण जी आएंगे तो फुटबॉल का तो कल्याण होगा। तो फुटबॉल का कल्याण होगा इसके वजह से, कल्याण जी की वजह से। ठीक है, कल्याण जी आएंगे तो फुटबॉल का कल्याण होगा। ठीक, अगला हमारे पास जो पोस्ट है वो किसका है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड है वो कौन है, अच्युत सामंत जी हैं। ठीक है, ये उड़ीसा के हैं। अच्युत सामंत जी को क्या बनाया गया है, तो आप याद रखिएगा हमेशा, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास अध्यक्ष कौन है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं या अध्यक्ष हैं, ये कौन है, आधव अर्जुन जी हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट। तो आधव अर्जुन जी कौन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। एक नाम आपको आप दिखा रहे हैं, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है अभी कौन है, तो आप एक नाम याद रखिए यहाँ पे, दिलीप टर्की जी। ठीक है, दिलीप टर्की जी भी हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, और इनका अगर आप देख पाए तो इनको बनाया गया हॉकी इंडिया का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दिलीप टर्की जी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम बात करें खेल संगठनों में भी अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको वहां पे मेंशन करता चल रहा हूँ ताकि हम चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अगला है हमारे पास अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के कौन है, तो आदिल सुमरी वाला जी हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा। आपको रखना है ए, ठीक है, और इस ए से आपको बना देना है आदिल, आदिल। ठीक है, इस ए से आप याद रखिएगा आदिल सुमरी वाला। ठीक है,
AFI यानी कि भारतीय एथलेटिक फेडरेशन। हाँ, अगला हमारे पास पोस्ट है अध्यक्ष किसका, भारतीय ओलंपिक संघ का। अब ये जो भारतीय ओलंपिक संघ है यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाई गई हैं, तो पीटी उषा जी बनाई गई हैं। और ये पीटी उषा जी जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं पूरे संघ की, यानी जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी पहली अध्यक्ष कौन है, तो आप कह सकते हो पीटी उषा जी। ठीक है, तो आइयो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरे। नेक्स्ट हमारे पास अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति। अब ये भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, किन्हें बनाया गया, तो देवेंद्र झाझड़िया जी बनाए गए हैं। और आपको पता होगा कि देवेंद्र झाझड़िया जी जो क्या है, ये कि तो आप कह सकते हो जिवलाइन आपके जो है स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी हैं वैसे ये भी जिवलाइन आपके क्या करते हैं, थ्रोवर। तो इनको याद रखना है आपको, ये सारे ही इंपॉर्टेंट खेल संगठन के जो हेड है वो मैंने आपको आज डिस्कस कर दिया है। उनको याद कैसे रखना है, लगभग मुझे लगता है कि आपको मैंने 60 से 70% चीजें आपको याद करने के लिए भी बता दी हैं कि आपको उन चीजों को याद कैसे रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग फिर से आएंगे कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियों के साथ, और फिर उनसे हम राष्ट्रीय नियुक्तियां हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली कल हम इस पूरे राष्ट्रीय नियुक्तियों का जो सीरीज है इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम ज्यादा तक बच्चों तक पहुंच सकें और उनके लिए काम को आसान बना सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।